नमस्कार देवभूमि के जागर प्रेमियों, भोले भक्तों और सोशल मीडिया के परम ज्ञानियों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस परंपरा की जो हमारी रग रग में बसी है, हमारे संस्कारों में, हमारे गांव की मिट्टी में और कभी कभी शराब की बोतल में भी मिल जाती है। बचपन से देखा है, जागर गूंजता है, ढोल दमाऊ बजता है और एकदम अचानक कोई कांपते हुए बोल पड़ता है, मैं आया हूं। और फिर गांव के लोग भी कांप जाते हैं कि अब कौन आया है। कोई कहता है कृष्ण आया, कोई कहता है नरसिंह आया, लेकिन भीतर मन में कभी कभी सवाल भी उठता है, क्या वाकई भगवान आए हैं या कोई लोकल वर्जन है जो लास्ट नाइट पार्टी से सीधा देवता मोड में आ गया। सवाल जरूरी है और श्रद्धा भी जरूरी है, परंतु सबसे जरूरी है सच को समझना, क्योंकि अंधश्रद्धा और नशा जब परंपरा से मिल जाते हैं तो भगवान भी माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। आइए आज इस वीडियो में बात करेंगे देवता नाच की परंपरा में क्या बचा है, क्या बिगड़ गया है और अब क्या सुधरना चाहिए। भाइयों और बहनों, हमारी संस्कृति कोई दिखावा नहीं है, ये आस्था और सात्विकता का संगम है। जहां देवता नाचते हैं वहां आत्मा कांपती है, लेकिन अगर वहां शराब की बोतल नाचे और जागर से पहले गला भिगोया जाए तो समझ लीजिए कि देवता नहीं, किसी और को बुला लिया है। याद रखिए, भक्ति है तो शक्ति है, लेकिन भक्ति के नाम पर नौटंकी है तो वो पाप भी है और अपमान भी। और हाँ, एक बात और, जिसे भी पीनी है वो पूजा के बाद पिए। आपका लीवर आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, क्योंकि देवता आ सकते हैं लेकिन डॉक्टर को आप ही को बुलाना पड़ेगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन की बात कही हो या आपके किसी दोस्त की पोल खोली हो तो शेयर कीजिए और उन्हें जेंटली बोलिए, जागर में जागो भाई, पीकर मत सो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम किसी और परंपरा की तह तक जाएंगे, प्यार से, कटाक्ष से और बिना किसी नशे के। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जो हमारी संस्कृति की आत्मा रही है, एक ऐसी विरासत जो सदियों से गांवों के कण कण में बसी है, देवता नाच की परंपरा। लेकिन सवाल ये है, क्या आज भी ये परंपरा वैसी ही पवित्र है जैसी हमारे पूर्वजों के समय थी, या कहीं ना कहीं इसके स्वरूप में विकृति आ गई है? आइए इस यात्रा में साथ चलें और सच्चाई की परतें खोलें। देवता नाच कोई तमाशा नहीं था, यह साधना थी। जब जगरी जागर लगाता था और घोड़े पर देवता आते थे तो गांव भर की हवा शुद्ध हो जाती थी। लोग सिर झुकाकर आंखों में श्रद्धा लेकर खड़े रहते थे। लेकिन आज बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं कि अब देवता आने से पहले शराब आती है, जागर से पहले जाम उठता है। जगरी कहता है, भाई बिना पिए कुछ नहीं उतरता। जब देवता को ही बुला रहे हो तो क्या नशे में बुलाओगे? क्या भगवानों को भी बोतल से उतारोगे? याद रखिए, देवता सात्विकता में आते हैं, तामसिकता में नहीं। अगर शराब पीकर कोई कहे कि कृष्ण आए हैं और वो दही मांग रहा है तो जरा सोचना चाहिए कि कहीं वो खुद तो नहीं मांग रहा दही चखने को। कल को कोई ये भी कहेगा कि भूतनाथ आए हैं और उन्होंने पिज्जा मांगा है। बात थोड़ी कटु है लेकिन सच्ची है, और यही कटाक्ष जरूरी है, क्योंकि ये परंपरा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अब देखिए, गांव में देवता उतर रहे हैं और पंडाल के पीछे देशी की खुशबू आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को बच्चे पूछें, बाबा आप जिन देवताओं को नचाते थे वो वाकई भगवान थे या शराबी कलाकार? क्या जवाब देंगे? इसलिए होश में आइए। शराब पीनी है, कीजिए, लेकिन पूजा के बाद कीजिए। देवता के नाम पर खुद की लत का महिमा मंडन मत कीजिए। भगवानों को लोक गीतों का सहारा नहीं चाहिए, उन्हें श्रद्धा चाहिए, संयम चाहिए, पवित्रता चाहिए। अगर आज हमने इन विकृतियों को नहीं रोका तो कल हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे, आपने इस परंपरा की रक्षा क्यों नहीं की? क्या जवाब देंगे हम? कि हम डरते थे, पूछ नहीं सकते थे, या सच को जानकर भी चुप थे? परंपरा को बचाना है तो उस पर बुरा बोलने वालों से नहीं, उसका बुरा करने वालों से लड़ना होगा। देवता हमारे आराध्य हैं, उन्हें पवित्रता चाहिए, नशा नहीं। जागर को जागर रहने दो, शराबी मजमा मत बनाओ, नहीं तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति को देखने वाले कहेंगे, ये वो लोग थे जिन्होंने देवता का नाम लेकर नाच करवाया लेकिन श्रद्धा को नशे में बहा दिया। दोस्तों, ये वीडियो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि आंखें खोलने के लिए है। परंपरा को बचाइए, उसे अपवित्र मत होने दीजिए। दिल दुखता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि देवता नाच एक पवित्र साधना है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही बात सही लोगों तक पहुंचे। ये कैसी मानसिकता हो गई है? कभी जो परंपराएं आत्मा की पवित्रता का प्रतीक थीं, आज वो मनोरंजन और नशे की मंडली बन गई हैं। देवता उतरते थे, अब शराब उतरती है। पहले जागर में श्रद्धा गूंजती थी, अब लाउडस्पीकर पर शोर होता है। पहले लोग पूजा के पहले स्नान करते थे, अब लोग पूजा से पहले जाम चढ़ा लेते हैं। ये कैसी मानसिकता हो गई है कि भक्ति भी नशे की मोहताज हो गई? क्या अब भगवान को बुलाने के लिए बोतल खोलनी पड़ेगी?
क्या नाचने के लिए अब देवता नहीं, शराबी चाहिए? भूल गए हैं कि देवता हमारी आस्था के प्रतीक हैं, कोई ड्रामा कंपनी के कलाकार नहीं। आज गांव में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जानते हैं कि देवता आएंगे का मतलब है आज फिर कोई शराब पिएगा और नाचेगा। और दुख की बात यह है कि लोग इसे चुपचाप सहते भी हैं और मान भी लेते हैं। भय ऐसा है कि कोई सवाल भी नहीं कर सकता, कहीं देवता नाराज ना हो जाएं। लेकिन असल में वो देवता हैं ही नहीं। नाराज होने का अधिकार उन्हीं को है जिनकी पूजा सच्चाई से हो। अगर यही मानसिकता चलती रही तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, आपने तो देवता नचाए नहीं, नशे को नचाया। इसलिए अब भी समय है, भक्ति को आडंबर बनने से रोकिए, परंपरा को तमाशा बनने से बचाइए और नशे को श्रद्धा के नाम पर वैधता मत दीजिए। सोचिए, जिस समय हमारे पूर्वजों ने इन परंपराओं की नींव रखी थी, तो क्या उन्होंने ये कल्पना की थी कि एक दिन कोई देवता नाच शराब की बोतल खोलकर शुरू करेगा? नहीं, वो तो चाहते थे कि देवता का आह्वान हो, गांव की रक्षा हो, शुद्ध वातावरण में आस्था जगे और बच्चों को मर्यादा सिखाई जाए। लेकिन आज जहां आस्था की जगह नशा, श्रद्धा की जगह शोरगुल और साधना की जगह सेल्फी और स्टोरीज ने ले ली है, क्या वो परंपरा बची रह पाएगी? समझो भाइयों, देवता नाचते हैं तो गांव की आत्मा जागती है, पर अगर वही देवता नाच मजाक बन जाए तो फिर गांव की आत्मा सो जाएगी। हमेशा कुछ लोग कहते हैं, भाई नशा करे या ना करे, अगर देवता उतरता है तो उतरता है, तो चलो फिर कल से अस्पतालों के बाहर लाइन लगा दो, पहले शराब पिलाओ फिर दवाई दो। क्योंकि जब आस्था ही नशे के सहारे उतरने लगे तो फिर उसे भक्ति नहीं, आदत कहते हैं, और वो भी खतरनाक आदत। भाइयों, देवता को बुलाने से पहले खुद को तो साफ करो। जिस देह में पाप भरा हो, जिस वाणी में झूठ हो, जिस हाथ में दारू की बोतल हो, क्या उस पर कोई देवता आएगा? या फिर हम अपने मन का भ्रम पाल रहे हैं? अगर हम नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं, शर्म विरासत में देंगे, और फिर हमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे गांव में देवता उतरते थे या शराब उतरती थी? सवाल ये है, क्या हम सच में भक्ति कर रहे हैं या फिर भक्ति के नाम पर नशे, ढोंग और निजी खुन्नस को पोषित कर रहे हैं? आज अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो उसी को दोषी बना दिया जाता है। जो पूछे कि देवता नाच रहे हैं या शराबी, उसी पर सवाल उठते हैं। क्यों? क्योंकि अब सच्चाई बोलना देवता का अपमान कहलाता है। और ये कैसी मानसिकता है? जो परंपरा को बचाने की बात करे वो गुनाहगार, और जो परंपरा को नशे में डुबो दे वो पूजनीय। अगर यही हाल रहा तो कल आपके ही बच्चे पूछेंगे, पिताजी आप लोग देवता नचाते थे या शराबियों को? उस दिन जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए अब भी समय है, भक्ति को सात्विक बनाइए, शराब और दिखावे से दूर रखिए। शराब पीनी है तो बाद में पियो, पर देवता के नाम पर ना पियो, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे गांवों की यही एक आखिरी परंपरा बची है जो अभी भी लोगों को बांधे हुए है। परंपरा को तमाशा मत बनने दो, श्रद्धा को बाजार मत बनने दो, और भक्ति को व्यापार मत बनने दो। यही सच्ची सेवा है, अपने इष्ट की, अपने गांव की और आने वाली पीढ़ियों की। जय देव, जय संस्कृति, जय मातृभूमि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।